हेलो एवरीवन, दिस इज द सेकंड डे ऑफ आवर क्लास बीसीसी कोर्स का। आज हमारा दूसरा दिन है एंड आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है व्हाट इज कंप्यूटर एंड बेसिक्स एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है। आज हम लोग इसी दो चीजों पे बात करेंगे। एंड ये टॉपिक बीसीसी के बारे में मैंने पहले ही बहुत कुछ बताया है पिछले मतलब इसी प्लेलिस्ट में आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसमें कि बीसीसी के बारे में हम लोगों ने बहुत ज्यादा बातें किया है। तो आज हम लोग व्हाट इज बीसीसी, व्हाट इज कंप्यूटर एंड बेसिक्स एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में कौन से टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे ये भी हम लोग आपको बताएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इसी टॉपिक के साथ। एंड चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कंप्यूटर एंड व्हाट आर द बेसिक्स एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम बात करें व्हाट इज कंप्यूटर, एक सिंपल से तरीके से ध्यान से समझना है। ये बच्चे वाले डिफिनेशन है, मैं आपको आगे भी बताऊंगा कंप्यूटर है क्या, एक्चुअली में कंप्यूटर क्या है। The computer is an electronic machine that takes input, processes it, and gives output. Or computer is a smart electronic machine that works according to our instruction. देखो मशीन क्या है ना, मशीन कुछ भी हो सकता है। वॉशिंग मशीन, ठीक है, फैन भी एक तरीके का मशीन ही है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो क्या है इसमें और एक फैन में डिफरेंस? ठीक है, एक कंप्यूटर फैन इसमें क्या डिफरेंस है और कंप्यूटर क्यों सबसे अलग है? तो कंप्यूटर इसलिए अलग है सबसे क्योंकि ये एक फंडामेंटल थ्योरी पे काम करता है। आईपीओ, आईपीओ मीन्स होता है इनपुट, दूसरा प्रोसेस एंड थर्ड इज व्हाट, आउटपुट। ये इसी तीन फंडामेंटल थ्योरी पे काम करता है कंप्यूटर। ठीक है, अभी हम लोग आगे और भी बात करेंगे कि क्या है नहीं है, बट कंप्यूटर क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेता है, मतलब यूजर से इंस्ट्रक्शन लेता है। हम लोग बोलते हैं कि कंप्यूटर को क्या करना है। कंप्यूटर अपने मन से कुछ नहीं करता है, उसको प्रोसेस करता है, फिर हमें आउटपुट देता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर। हाउ कंप्यूटर वर्क्स। अब मान के चलो मैं आपसे पूछता हूँ कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? ये जैसे एग्जांपल है, इमेजिन कि आप एक जूस शॉप गए। क्या है, यू गिव फ्रूट्स, आपने फ्रूट्स दिया, शॉपकीपर ने उसको मिक्स किया और आपको एक आउटपुट जूस मिला। तो चलो मैं इसका एग्जांपल्स तो मैं लिखा हूँ, बट आपको मैं अपना अपना एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मान के चलो आपको चाय बनाना है, ठीक है, तो चाय बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री की जरूरत है? ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? टी लिप्स फर्स्ट, दूसरा वाटर, तीसरा मिल्क, चौथा शुगर। ये क्या है हमारे पास? इंग्रेडिएंट्स है जो कि चाय बनाने में काम आते हैं। तो क्या इसके बिना चाय बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। यदि इसमें एक भी चीज नहीं रहेगा तो हमारी चाय अच्छी बनेगी नहीं। तो आप जितना चीजें ऐड करेंगे चाय उतनी अच्छी बनेगी। उसी तरीके से कंप्यूटर में आप जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे और इंस्ट्रक्शन आपका जितना ज्यादा क्लियर होगा उतना अच्छा कंप्यूटर रिस्पॉन्स देगा। तो ये क्या हो गया हमारे लिए? इनपुट। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? जो गैस है हमारे पास किचन में, जो गैस स्टोव है, हम लोग क्या करेंगे? आग लगाएंगे। आग मतलब आग लगाना है, घर में नहीं लगाना है, गैस में आप लोग आग जलाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? जो पैन होगा उसमें आप ये इंग्रेडिएंट सब डालेंगे एंड तो जब वो पक रहा होगा उसे हम लोग बोलेंगे क्या? प्रोसेसिंग या फिर प्रोसेस। ठीक है यहाँ तक? एंड और उसके बाद हमारे पास क्या है? लास्ट है कि आपके पास मिलेगा आपको क्या? आउटपुट। ठीक है, तो पहले क्या था? इनपुट। जितने भी सामान थी आपकी क्या थी? वो इनपुट थी। आपने उसे जब गैस पे रखा, जब आपने हीट पे रखा, उस जो जब बन रहा था तो उसे हम लोग प्रोसेसिंग बोलेंगे। और जब आपको चाय मिल गया, एक आउटपुट मिल गया, टी जब आपने सर्व किया कप में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आउटपुट। तो इसी फंडामेंटल से कंप्यूटर काम करता है। अब मैं बोलूंगा कंप्यूटर भाई थोड़ा सा एक काम करो, 320 गुना 500 प्लस 100 करके बताओ ना कितना होगा, है ना? अब कंप्यूटर के सामने खड़े हो गए हैं हम लोग, कंप्यूटर को बोल रहे हैं, तो कंप्यूटर करेगा क्या? कुछ नहीं कर सकता ना, तो उसे इनपुट देना होगा। तो इनपुट देने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कीबोर्ड। तो कीबोर्ड क्या इनपुट डिवाइस है, इस पे भी बात करेंगे हम लोग। तो जब हम लोग ये नंबर देते हैं कंप्यूटर को, चाहे कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं इनपुट। उसके बाद क्या होता है हमारे पास? ये हो गया हमारे पास इनपुट। अब कुछ समय में ये क्या होगा? प्रोसेस होगा। एंड आफ्टर दिस जो भी आंसर होगा इसको बोलेंगे हम लोग क्या? आउटपुट। ठीक है यहाँ तक? अब है हमारे पास
अब यहाँ पे समझिए कि जिस हम लोग आईपीओ साइकिल के बारे में अभी बात किए उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर का डिफिनेशन क्या होगा। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा एज इनपुट, जो डेटा है उसको एज एन इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, जो भी चीजें हमने दिया उसको प्रोसेस किया, एंड प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एज एन आउटपुट। ठीक है, जो आउटपुट देगा वो आपको वो एक मतलब क्लियर आउटपुट आपको मिलेगा। देन थ्री बेसिक सिस्टम ऑफ कंप्यूटर वर्किंग एंड विच नॉन एज आईपीओ साइकिल, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, इतना ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग आते हैं इनपुट होता क्या है। जब भी डेटा को देते हैं, डेटा डेटा क्या है, इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा जो है हम लोग, डेटा मतलब आप मान के चले कि इंफॉर्मेशन चाहे किसी भी चीज हो, आपको जैसे ए बी सी डी भी लिखते हो तो वो एज एन डेटा आप कंप्यूटर को दे रहे हो, कंप्यूटर उसको सेव करेगा तब जाके वो प्रोसेस करेगा। तो इनपुट देने के लिए डेटा गिवन टू कंप्यूटर, तो उसे इनपुट देने के लिए हम लोग क्या क्या चीज का यूज करते हैं, कीबोर्ड टाइपिंग, आप एबीसीडी लिखते हो, उसके बाद माउस क्लिक, अब राइट क्लिक करते हो तो वो एक तरीके का इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर के लिए, है ना। उसके बाद स्कैनर है आपके पास, उसके बाद माइक्रोफोन है, जैसे कि मैं ये माइक यूज कर रहा हूँ तो मैं इनपुट दे रहा हूँ कंप्यूटर, कंप्यूटर रिकॉर्ड कर रहा है ना। उसके बाद क्या है हमारे पास, प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, वर्क डन इनसाइड सीपीयू, जैसे हमारा ब्रेन है ना, उसके अंदर प्रोसेस चलता रहता है। तो कंप्यूटर के अंदर भी क्या होता है, वर्क डन इनसाइड सीपीयू, सीपीयू के अंदर ही कोई भी काम होता है, कोई भी प्रोसेस होता है। उसके बाद आउटपुट, अब आपको रिजल्ट भी तो दिखाना है, जो भी आपने यूजर से इनपुट लिया है, प्रोसेस कर दिया। अब आपके पास बोल रहे हो कि सर मुझे बहुत कुछ आता है बट एग्जाम में रिजल्ट ही नहीं आता है, तो कैसा इनपुट हुआ, कैसा प्रोसेस हुआ और कैसा आउटपुट हुआ, ये तो बात कुछ बनी नहीं। तो यदि आपके पास नॉलेज है तो एग्जाम में रिजल्ट तो आएगा, तो बोलने से तो नहीं होता है ना कि सर माइंड में सब स्टोर है, नहीं। तो रिजल्ट शोन्स टू यूजर, एग्जाम्पल, कैसे आप मतलब दिखाते हो आउटपुट, मॉनिटर डिस्प्ले के थ्रू, प्रिंटर के थ्रू, स्पीकर के थ्रू। तो मैं अभी जो बोल रहा हूँ जब आप सुनोगे तो आप स्पीकर के थ्रू सुन सकते हो, है ना। तो वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है। देखो एक चीजों का ध्यान रखना है, कंप्यूटर कैन नॉट थिंक, इट ओनली फॉलोज इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर कभी भी अपने से सोचता नहीं है, वो आप जो भी उसको इंस्ट्रक्शन दोगे उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। ठीक है, कंप्यूटर आपके लिए खाना बना के आपको नहीं दे सकता। हाँ, यदि आप कोई रोबोटिक कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दोगे कि आपको खाना क्या है, उसके मुताबिक आपका खाना बन सकता है। एट द एंड आपको इंस्ट्रक्शन देना ही होगा, है ना। उसके बाद बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर हैव यू सीन कंप्यूटर बीइंग यूज्ड, आप कहाँ कहाँ देखे हो कि कंप्यूटर यूज होता है। हर एक जगह कंप्यूटर यूज होता है, ऐसा नहीं है कि बिना कोई भी, ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि बहुत जगह, डेट 99.9% जगह पे कंप्यूटर यूज होता है। एंड मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये कंप्यूटर के हेल्प से ही पढ़ा रहा हूँ आपको। तो व्हाट आर द बेसिक्स एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन में, ऑनलाइन क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड्स, एग्जाम रिजल्ट, स्कूल प्रोजेक्ट, दैट स्टूडेंट प्रिपेयर असाइनमेंट इन एमएस वर्ड, एजुकेशन में हेल्प होता है। दूसरा बैंक में हेल्प होता है, ऑनलाइन बैंकिंग, एटीएम में पैसा ट्रांसफर, मनी ट्रांसफर में, पासबुक प्रिंटिंग। विदाउट कंप्यूटर बैंकिंग सिस्टम स्टॉप। अब सोचो कि कंप्यूटर हो ही ना तो आपका बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करेगा, फोन पे कैसे काम करेगा, गूगल पे कैसे काम करेगा, है ना। तो आप लोग सर ये तो हम फोन से करते हैं ना, मोबाइल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंप्यूटर, आपको ये पता होना चाहिए, है ना। उसके बाद बिजनेसेस में यूज करते हैं, कभी मॉल जाना, बिलिंग होता है, अकाउंटिंग में यूज करते हैं, स्टॉक मैनेजमेंट में यूज करते हैं, जीएसटी में यूज करते हैं। शॉप्स यूज कंप्यूटर टू जनरेट बिल्स, आपको बिल्स मिल जाएगा, आप मॉल में जाते हो सामान खरीदने के लिए तो आपको बिल मिलता है ना, वो कंप्यूटर जनरेटेड बिल होता है। उसके बाद हॉस्पिटल, जैसे पेशेंट के रिकॉर्ड के लिए, रिपोर्ट्स के लिए, एक्सरे के लिए, अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए, डॉक्टर स्टोर मेडिकल हिस्ट्री के लिए, ये सब के लिए हम लोग यूज कर, हॉस्पिटल में इसका यूज होता है। उसके बाद एंटरटेनमेंट, जैसे कि मूवीज, सॉन्ग, गेम्स, यूट्यूब, सोशल मीडिया, एंड स्टूडेंट कनेक्ट क्विकली है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है मतलब आप इसमें माहिर हो, मूवीज देखना, सॉन्ग सुनना, गेम खेलना एंड सोशल मीडिया, एंड दिस इज वेयर वी आर यूजिंग कंप्यूटर। गवर्नमेंट ऑफिस में जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है, आपको आधार कार्ड कुछ करवाना है, पैन कार्ड करवाना है, रेलवे टिकट बुक करना है, चाहे, है ना, इलेक्शन डेटा है। तो इंडिया इज मूविंग टुवर्ड डिजिटल इंडिया। तो ये आपको पता है डिजिटल इंडिया का क्या मतलब है, अब देखना कि हर एक चीज आजकल ऑनलाइन ही होना चालू हो गया है ना, इस एंड दैट्स व्हाई कंप्यूटर इज वेरी इंपॉर्टेंट।
कम्युनिकेशन जैसे ईमेल भेजना, व्हाट्सएप पे बात करना, वीडियो कॉल बात करना, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करना, डिस्टेंस डज नॉट मैटर एनीमोर। अब डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है। यदि आपके पास कंप्यूटर है तो आप वीडियो कॉल कर सकते हो, है ना, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, आप ईमेल्स भेज सकते हो। तो दिस इज नॉलेज कम्युनिकेशन विच इज हेल्प डन थ्रू द कंप्यूटर। उसके बाद यदि मैं आपसे पूछूं कि कैन वी लिव टुडे विदाउट कंप्यूटर, क्या ये संभव है कि आप बिना कंप्यूटर के जी सको? तो आप मुझे एक काम करना, कमेंट करना। मैं आपको बस इतना बोलता हूँ कि आप 24 आवर बिना फोन के रह लो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। आप 24 घंटे बिना फोन के नहीं रह सकते हो। दैट्स हाउ द कंप्यूटर इज इम्पैक्ट आवर लाइफ, है ना। दैट्स वाई आपको कंप्यूटर सीखना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि आपको किसी चीजों का अच्छा यूज करना है तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। यदि आपको पता ही नहीं है कि किस मेडिसिन किसके लिए यूज होता है और आप खा लिए, तो ये तो निश्चित है कि उसका उल्टा ही रिएक्शन होने वाला है ना। तो आपको फीवर ठीक करना था, दूसरा बीमारी लेके बैठ जाओगे। दैट्स व्हाई कि कंप्यूटर इज इम्पोर्टेंट, एंड राइट नाउ कंप्यूटर हैज बिकम अ बेसिक नेसेसिटी लाइक इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि बिजली कितना जरूरी है, थोड़ा देर चला जाएगा, अभी ये लाइट बंद हो जाएगा, स्टूडियो लाइट में वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगा, इरिटेशन होगा। उसी तरीके से फोन इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, एंड कंप्यूटर इम्पोर्टेंट है, नॉट फोन। फोन ही नहीं, कंप्यूटर इम्पोर्टेंट है। एंड व्हाट्स योर होमवर्क? होमवर्क आप यहाँ पे लिख सकते हो। पहला, व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर। दूसरा, व्हाट इज आईपीयू साइकिल। एंड थर्ड, थर्ड है आपका बेसिक्स यूज ऑफ कंप्यूटर। क्या था वो टॉपिक जहाँ हम लोगों ने पढ़ा था? हाँ, बेसिक्स एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, है ना। व्हाट आर द बेसिक्स एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, व्हाट आर द बेसिक्स एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। एंड आफ्टर दिस नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में कौन कौन से टॉपिक पे बात करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अभी तक आपने जो भी पढ़ा वो आपको आ रहा होगा, आपको कुछ ना कुछ जानकारी होगी, लेकिन आने वाले टॉपिक्स में आप थोड़ा सा, मतलब क्या बोलता है कि आपको उतना ज्यादा हायर नॉलेज नहीं होगा, इसलिए आप लोग तैयार रहेंगे। पहला, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। उसके उसमें हम लोग बात करेंगे सीपीयू के बारे में, कीबोर्ड, माउस एंड वीडीयू के बारे में। ठीक है, वीडियो क्या होता है आप मुझे बता सकते हो। अदर इंपॉर्टेंट इनपुट्स के बारे में भी बात करेंगे, इनपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे, कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे, और कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ ज्वाइन रहिए। 3CS बाय राहुल कुमार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।